मेरी बहनों, कोई भी बैंक में आपका कोई वो नहीं ले सकता, गारंटी नहीं ले सकता। आप आधार कार्ड ले जाइए, अपने अपने लाड़ियों में ले लो, आधार नंबर डालना, और वहां जाके आप 21,000 रुपए किसी भी बगैर गारंटी के आपको ये मैनेजर आपको 21,000 रुपए दे देंगे। 5 साल में आपने वो वापस करना है। 432 रुपए या 35 रुपए की किस्त बनेगी। 1 साल तक आपने वो किस्त दे दी रेगुलर, तो मैं 21,000 का लोन आपका 51,000 रुपए बढ़ा दूंगा, वो भी बगैर किसी गारंटी की। उसका भी 1 साल तक आपने दिया चरणबद्ध तरीके से, मैं आपका लोन बगैर गारंटीज के 1 लाख रुपए कर दूंगा। सिर्फ औरतों के लिए स्कीम है, ताकि अपने लाड़ा का निर्भर है ना कि भाई यहाँ हमारे ऋण में ले लो और आज जाओ 200 रुपये, ये नहीं चलेगा। औरतें आत्मनिर्भर होनी चाहिए। पर्यावरण का भी आप एक खास एक सब्जेक्ट रखें, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे सेब के फसलों की हालत है वो बड़ी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इतना टेम्परेचर बीच में बढ़ जाता है, बारिशें कभी इतनी हो जाती है, सर्दी जब सर्दी होनी चाहिए वो नहीं होती। तो मेरा जितने यहाँ अभिभावक उपस्थित है, आप सबसे अनुरोध है, मैं तो खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी रहे होंगे, मैं तो वाइल्ड लाइफ में रहा हूँ, नौकरी नहीं की, मतलब उस दूसरे टाइप से रहा हूँ मैं डायरेक्टर रहा हूँ। पर मैंने ये देखा कि अगर हम लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें कि एटलीस्ट हर बच्चा 2-2 पेड़ लगाएं, और जब बड़े हों, जब भी उनको अपने सुकून की प्राप्ति करनी हो, उस पेड़ के नीचे जुड़ जाए। और इतना ज़रूरी है हमारा प्लांटेशन कि हमने जो ये पेड़ काटने का धंधा हमें बंद करना पड़ेगा। हमें बिल्कुल एक दूसरे को, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम शिकायत करते रहे सबकी, पर इतना ज़रूर करें कि अभिभावक भी पेड़ लगाएं और बच्चे भी पेड़ लगाएं। इतना इम्पोर्टेंट है हमारे, क्योंकि हमारे जंगल बहुत खाली हो चुके हैं। इसके लिए हमारा ये प्रोत्साहन देना आपका बहुत इसमें जो गुरुजन है, आप लोगों का बहुत एक योगदान रहेगा इसमें, कि ताकि बच्चों को प्रोत्साहन करें कि इस तरह की एक्टिविटी में वो बढ़ चढ़ के भाग लें। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ दूसरे जो खेल कूद प्रतियोगिता है और दूसरी है, इसमें हमें बढ़ चढ़ के बच्चों को भाग दिलाना चाहिए। ये एक कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को, क्योंकि आजकल आपने देखा प्रिंसिपल साहब है, हमारा नशा जो है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का नाम लेना भूल गया था, सॉरी, क्योंकि नशे के साथ आपका डिपार्टमेंट जुड़ा है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट हमारा जो पुलिस है वो इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये जो नशा ने हमें बर्बाद कर दिया है, बच्चों की सेहत खराब हो गई है, और जो नशा के दिलाल है उनकी नजरें स्कूल के बच्चों पे। ये स्थानीय पंचायत के प्रधान, वाइस प्रधान, यहाँ के जितने लोकल ऑफिसर है, हमारे ये तो डायनेमिक है हमारे एसडीएम साहब, यहाँ आप निर्देश दीजिए प्लीज कि हर स्कूल में ये पता किया जाए कि कहाँ कहाँ ये जो नशाखोरी है कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, क्योंकि आसान माध्यम है बच्चों के थ्रू जो है सप्लाई करना इस नशा का। सो कॉल्ड जिसको हम चीटा बोलते हैं, क्या बहुत सारे नाम आ गए अब तो आज के फील्ड में। हमें इससे बच्चों को बचाना होगा, और इससे बच्चों की सेहत भी खत्म हो गई है। माँ बाप का मतलब माँ बाप के वो हालत है कि जिसको हम बयान नहीं ज़्यादा कर सकते। तो मेरी अनुरोध है माँ बाप से भी, और माँ बाप को पता चले तो स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करें, हमारे स्थानीय जो पुलिस को इन्फॉर्म करें, स्थानीय हमारे एसडीएम साहब है इनको इन्फॉर्म करें कि इस तरह से हमारे बच्चे को कोई सप्लाई कर रहा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें आप जरा जरूर ध्यान दें। और दूसरा, बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी में भाग लेना है, अभिभावक को कभी ये थोपना नहीं चाहिए। अगर बच्चा सपोज वो मेडिकल में जाना चाहता है, आप नॉन मेडिकल में डालना चाहते हैं, आप कॉमर्स में डालना चाहते हैं, ऐसा भी ना करें। बच्चों को जिस विषय में रुचि है, आप लोगों से अनुरोध है कि उसी विषय में ही बच्चों को डालें, ताकि वो अपना पूरा जो है ध्यान जो है उस विषय में लगा सके। मैं बैंक के अध्यक्ष होने के नाते मैं कुछ बातें यहाँ के जो मैनेजमेंट है
और खासतौर से स्कूल मैनेजमेंट को, और अभिभावकगण है यहाँ, लेडीज बहुत है, और लेडीज से मतलब ये जितने भी ये 2 स्कीम्स है, ये आप लोगों की ये स्कीम्स कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक सपनों का संचय लेट डिपॉजिट योजना है। मेरी अपनी बहनों से, बेटियों से सबसे अनुरोध है, जो आपके बच्चे हैं बचपन से ही जितना भी आप थोड़ा थोड़ा ये धन एकत्र कर सके अपने बच्चों के नाम से जमा करें हर महीने, जितना भी हो, कोई लिमिट्स नहीं। मैं अपने यहाँ जितने तीनों मैनेजर्स बैठे हैं स्थानीय, आपको निर्देश देता हूँ कि हर स्कूल में जाएं, और मुझे रिपोर्ट लेनी है। हर स्कूल में जाएं, आइदर इट इज गवर्नमेंट स्कूल, आइदर इट इज अ प्राइवेट स्कूल, वहाँ आप जाएं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों के खाते खोलें। जब उस बच्चे का बर्थडे हो उस दिन उसकी एफडी बनाओ। वैसे 18 साल तक जो उसका ध्येय होगा, 18 साल के बाद उसने डॉक्टर्स बनना है, उसने इंजीनियर्स बनना है, या किसी दूसरी फील्ड में जाना है, या उसने कारोबार करना है, उस वक्त जो है बैंक ने एक ऐसी योजना लाई है। उस योजना के तहत हम जो है जितना पैसा जमा होगा, सपोज 18 साल की उम्र में उस बच्चे का 2 लाख रुपए जमा हो गया, हम क्या करेंगे, बैंक जो है बगैर किसी गारंटी के 5 गुना हम 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है उस बच्चे को प्रदान करेंगे। उस शिक्षा के लिए भी है और दूसरा इसके लिए भी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण योजना है मेरी अपनी प्यारी बहनों के लिए, और इसमें भी निर्देश दे रहा हूं मैं आपको। मैंने डोडरा कुआर में जाके पर्सनली, मुख्यमंत्री जी का वहाँ एक प्रोग्राम था, हमने जाके एसडीएम साहब 7 दिन के अंदर हमने वहाँ 200 औरतों के लोन करवाए। और मेरी बहनों, कोई भी बैंक में आपका कोई वो नहीं ले सकता, गारंटी नहीं ले सकता। आप आधार कार्ड ले जाइए, अपने लाड़ियों में लेनो, आधार नंबर डालना, और वहां जाके आप 21,000 रुपए किसी भी बगैर गारंटी के, आपको ये मैनेजर्स आपको 21,000 रुपए दे देंगे। 5 साल में आपने वो वापस करना है। 432 रुपए या 35 रुपए की किस्त बनेगी। 1 साल तक आपने वो किस्त दे दी रेगुलर, तो मैं 21,000 का लोन आपका 51,000 रुपए बढ़ा दूंगा, वो भी बगैर किसी गारंटी के। उसका भी 1 साल तक आपने दिया चरणबद्ध तरीके से, मैं आपका लोन बगैर गारंटीज के 1 लाख रुपए कर दूंगा। सिर्फ औरतों के लिए स्कीम है, ताकि अपने लाड़ा का निर्भर है ना कि भाई यहाँ हमारे ऋण में ले लो और आज 200 रुपये, ये नहीं चलेगा। औरतें आत्मनिर्भर होनी चाहिए। और एसडीएम साहब, मैं आपको ये, मुझे फख्र है इस बात का कि जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, मैंने इस योजना को जब लाया, हमने भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने इस योजना को G20 आजकल हो रहा ब्राजील में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां गए थे, वहां प्रस्तुत किया। और आप मानेंगे, मुझे और मेरे एमडी को, हमारे रोडू से ही है श्रवण मांटा जी, हमें वहां बुलाया गया ब्राजील में। और एक सबसे बड़ी बात है, आप बीइंग ऑफिसर, आप लोग दोनों यहाँ बड़े सीनियर अफसर बैठे हैं, आप जानते हैं कि उस जो हमारी योजना थी महिला सशक्तिकरण की, उसमें हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया गया। और एक बड़ी खुशी की बात आपको और बता रहा हूं मैं, अभी मेरे एमडी का ही फोन आया, मैं डिस्कस करा था एसडीएम साहब से भी, जो इनाम मुझे आपके आशीर्वाद से आपके बच्चे को, जो 26 जनवरी को मुझे और मेरे एमडी को एक कुशल, जो हमने जो बैंक में जो परिवर्तन लाए हैं, चाहे एचआर पॉलिसी की लाए, महिला सशक्तिकरण लाया, सपनों का संचय लाया, या ये जो हमने कमर्शियल बैंक की तरह जो आपके सर्विस रूल्स की अमेंडमेंट की है, ये लाया। इसके लिए पहले तो हमें अमित शाह जी के हाथों से हमें शॉल पहनाई जा रही थी, पर अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमें इससे जो है सम्मानित करेंगे। ये इस 26 तारीख को ही है, और 25 तारीख को हमें डिनर भी होस्ट किया गया है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज आप लोगों के बीच पहुँचा हूँ यहाँ, और ये सारा कुछ। बाकी मैं पुनः आप सबका एक बार इस समारोह में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं और मैनेजमेंट जितने भी आप हैं, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अपनी तरफ से वह बैंक की ओर से मेरे कुछ बैंक की ओर से मैं 40,000 रुपये इस स्कूल मैनेजमेंट के लिए देने की घोषणा करता हूँ।
और मेरे पैसे ऐसे नहीं आते एसडीएम साहब, मैंने बोल दिया तो 1 घंटे के अकाउंट में आ जाएंगे। मैं आभारी हूँ आप लोगों का, धन्यवाद, जय हिंद।